अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो ताकि समझ आ सके आपको ये 3.1 एक्सरसाइज भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई, और इसका पार्ट 1 है 4x माइनस का 1 डिवाइड में 2x माइनस का 2, फिर प्लस है 4x प्लस 1 डिवाइड में 2x प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? प्लस में इस तरीके से हमें दी हुई है अकाउंट में, वो फ्रैक्शन में, और प्लस है बीच में, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। 4x माइनस 1 को 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, फिर 4x से प्लस 1 को इससे करा हुआ है 2x माइनस के 2 से, तो इसको इससे करा हुआ है ना, तो हमने ना पहले ये वैल्यू लिख दी, 2x प्लस 2 लिखी और नीचे 4x माइनस का 1 लिख दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, बीच में प्लस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2x माइनस का 2, 4x प्लस 1, ये भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और नीचे वाली का एलसीएम ले लेंगे तो यही आ जाएगा 2x माइनस का 2 और 2x प्लस का 2, यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाते हैं कि 2x को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा? 2 4 से 8 और x स्क्वायर, और फिर प्लस अब 2x को 1 से भी करवाएंगे तो इधर माइनस का साइन आ देगा, 2 1 2x आ देगा। ठीक है, फिर प्लस है वो लगाएंगे, 2 4 से 8 और x आ देगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आ देगा। सही, ये प्लस 2 4 से 8 और x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से करवाएंगे तो 2 1 2 और x आ देगा, फिर माइनस को 2 माइनस प्लस माइनस 2 4 सॉरी, अब 2 को 4 से करवाएंगे, इसको फिर 1 से करवाएंगे, 2 4 से 8 माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस का है x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 2 आ देगा। इस तरीके से आ जाएंगे। डिवाइड में लिख देंगे हम, नीचे में दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं? एक में बस माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है, तो हमने 2, ये मतलब ये फॉर्मूला तैयार हो सकता है ना, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में किसके बराबर होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हमने फॉर्मूला बंद करके लिख दे कि 2x का स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस और बी वो 2 ले ली इसमें से। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब जो कट रही होगी तो वो हम काट देंगे, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, ये कट रहा है, ये काट दिया हमने। अब ये प्लस का 8x है, ये और ये माइनस का 8x है, ये कट रहा है, ये काट रहा है। हमने ये दोनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज कट हो गई हमारी। अब जो हमारी बची, ये प्लस का है, ये भी 8x प्लस का है। ठीक है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे कि 8 और 8 16 और ये 2 और 2 4 देंगे। सही है, इन दोनों को प्लस कर लिया और नीचे वालों का स्क्वायर ले लिया हमने, तो हम इसको, तो हमने 16x आया और माइनस का 4 आ गया, नीचे 4 है और x स्क्वायर माइनस का 4 आया, जब इसका स्क्वायर खोला तो। ठीक है, अब इन दोनों में से जो वैल्यूज कॉमन है ना वो निकाल ली, कि 4 निकाल लिया। सही, 4 1 4 4 4 16 हो सकता है ना, तो ये निकाल लिया हमने 4 बाहर, और 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 16 आ जाएगा, और x इधर स्क्वायर है तो हमने 4x स्क्वायर लिखा, फिर 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 1 तक पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, 4 1 4। सही है, नीचे भी क्या निकाला? 4 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया? x स्क्वायर बच गया, और माइनस 1 तक पढ़ेंगे तो 4 आता है, वो बच गया हमारे पास, कि 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो हमारे ऊपर बचा और नीचे बचा वही हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अब इसका पार्ट 2 करेंगे, वो भी हमने क्या करा, बीच में प्लस का साइन है और इसमें सवाल है क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे? वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा भाई, इसको पहले ले लिया हमने, x प्लस 3 को ले लिया 1 से करा, और इसको इससे करा, x प्लस 2 को 2 से कर लिया, और नीचे दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, अब पहले वाले ब्रैकेट को x 1 x आया, प्लस 3 1 3 आया, प्लस x 2 2x आया, 2 2 4 आ गया, नीचे इसी तरीके से वैल्यूज आ गई। फिर हमने क्या करें, जो कट रहा है वो काट लेंगे, जो और प्लस हो रहा है तो नहीं कट रहा तो प्लस कर लेंगे। x में ये वाला, ये 1x है, ये 2x है तो 3x देंगे, ये प्लस 3 है, ये प्लस 4 है, ये तो 7 हो जाएंगे, और नीचे की वैल्यूज ऐसी आ देंगी, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट 3 है हमारे पास, एक्स वाई नीचे डिवाइड में दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस का 1 दिया हुआ है, फिर प्लस एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड में एक्स वाई माइनस का 1। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम क्या लिख देंगे? नीचे वालों का हमने इसी तरीके से दोनों ब्रैकेट्स लिख दिया ऐसे लेकर, यही आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करवाया, पहले वाले नंबर को दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करवाया, अब इसी में भी पहले वाले नंबर को, यानी कि इसको दोनों से करवाया, फिर इसको पहले वाले दोनों से करवाया, दूसरे वाले नंबर को भी दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करवाया, और नीचे फिर इसी तरीके से जो कट रहा है वो काट लिया हमने, और फिर हमने सबको प्लस करके अपना आंसर लिख लिया। अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास, x माइनस का 2 नीचे x प्लस 3 है, x प्लस 1 नीचे x प्लस 6 है, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, और माइनस का है बीच में साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, नीचे इसी तरीके से हम लिख देंगे, नीचे डिवीजन में दोनों ब्रैकेट आपस में, फिर हमने x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर, फिर हमने x को 6 से करवाया तो 6x माइनस 2x माइनस 2 6 12 आ जाएगा, ये ब्रैकेट हो गया, माइनस x स्क्वायर, x 3 3x प्लस 1x 1x 1 3 3, और नीचे दोनों ब्रैकेट ऐसे लिख दिए। फिर हमने इसमें क्या करा, x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस करा, 4x आ जाएगा प्लस का, फिर माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस देखो इधर माइनस है ना साइन, वो हम बाहर ऐसे लगाएंगे, और फिर नीचे अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे ये वैल्यू, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। x स्क्वायर लिखा, प्लस दोनों को प्लस कर लिया तो 4x प्लस 3 लिख दिया,
फिर ये वाला ब्रैकेट तो अभी ऐसे लिखा हमने, फिर माइनस का साइन है। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 4x हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। अब जो कट रहा होगा वो काट लेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का है, और तो ये हमारे कट गए। तो क्या हमारा क्या बचा, माइनस का 12 बच गया, इधर माइनस का 3 बच गया। इन दोनों को प्लस कर लिया और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है वो लगा लिया, और नीचे दोनों ब्रैकेट सेम ऐसी के ऐसे आ गए हमारे आंसर में। ठीक है, हमने भी इसको भी क्या करा, क्वेश्चन 5 को भी हमने पार्ट 5 को भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सही है, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट ऐसे लिख दिए, मल्टीप्लाई कर आपस में, तो बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। तो ये दोनों कट गए, प्लस का ये माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस के, तो दोनों को प्लस कर लिया, 2 भी आ गया माइनस का, और दोनों ब्रैकेट का क्या कर लिया हमने, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब इसका 6 क्या है, ये तो इसको भी हमने क्या करा हमारा 6 पार्ट ये है ना, 4y नीचे y स्क्वायर माइनस का 1 है, इधर y प्लस 1 है, नीचे y माइनस का 1 है। ठीक है, हमने पहले तो हमने ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू ये भी ऐसे लिख दी। इसका हमने फॉर्मूला बना दिया कि ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यही बनेगा। ठीक है, हमने यही लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया अपना। फिर हमने क्या करा कि 4 ऐसे लिखा, ये स्क्वायर वो फॉर्मूला खुल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो वो बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के। ठीक है, मतलब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, तो इस तरीके से लिखा ये दोनों, ये ऐसी लिखी वैल्यूज। फिर हमने क्या करा, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमने वो ले लिया, तो हमारे पास एलसीएम में ये आएगा y माइनस का 1 y प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा है ना माइनस माइनस, तो एक ही दफ़ा आ जाएगा y माइनस का 1 y प्लस का 1। और अब हम क्या करेंगे, तो हम किस तरीके से करते हैं, अब हम जब हमने इसका और इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ रहा है ना y माइनस का 1 y प्लस का 1। अब हम क्या देखेंगे, इधर कैसे लिखेंगे वैल्यूज़ को, कि ये जो हम अपनी डिनोमिनेटर वाली इधर ऊपर वाली देखते हैं कि y प्लस 1 इधर y माइनस का 1 है। सही है, अब हम इसका टेबल हम कहाँ तक पढ़ें जो एलसीएम का ये आ जाए, तो देखो ये दोनों, तो हम कहाँ तक पढ़ लेंगे, 1 तक पढ़ेंगे, तो हम इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम। सही है, कि 4y ऐसे लिखेंगे, 1 इधर 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे माइनस, अब हमारे पास क्या है कि इधर y माइनस का 1 कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास ये आ जाए, इसका एलसीएम का ये आंसर आ जाए, तो कहाँ तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास y माइनस का 1 तो हैगा, तो क्या नहीं है, y प्लस 1 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, y प्लस 1 तक पढ़ेंगे, तो हम वो इधर लिख देंगे। ठीक है, ये वाला तो ये ऐसे लिखा, तो हम y प्लस 1 तक पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ हमें पता है कि 4y का टेबल 1 से मल्टीप्लाई, 4y को 1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब इस वाले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा कि y से y स्क्वायर, y 1 y 1 y से y आ जाएगा, और 1 1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे का फिर ऐसी कैसे लिख देंगे हम, ये 4y ऐसे लिखेंगे इधर, और माइनस का साइन, और इसका ब्रैकेट खोल लें हम, तो y स्क्वायर इधर, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, जब माइनस बाहर होता है तो सब माइनस 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 में हो जाएगा। ठीक है, फिर 4y लिखेंगे, ये माइनस का y स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो वो कर लेंगे, 2y लिख देंगे और माइनस का 1 लिख देंगे, नीचे वाले दोबारा वैल्यू से ऐसे लिख दी। फिर हमने क्या करा कि y स्क्वायर को पहले लिखा, माइनस का y स्क्वायर पहले लिखा, फिर हमने क्या करा, ये 4y और ये 2y ना, तो ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो वो कर लेंगे, 4y में से 2y निकालेंगे तो 2y में बचेगा प्लस का। सही है, और ये फिर माइनस का बना देगा, और नीचे वाली वैल्यू दोबारा ऐसे लिख देंगे हम। तो हमारा ना इस तरीके से ये एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस, यानी कि ये हम माइनस का साइन है ना y स्क्वायर के साथ, तो हम ना प्लस का साइन चाहिए, तो हम कॉमन ले लेंगे माइनस का साइन। तो इसकी वजह से जब कॉमन ले लेंगे ना, तो इधर एक फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तैयार हो रहा है, हो सकता है ये। सही है, तो हम कैसे करेंगे इसको, जब हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे ना बाहर, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है हमें। तो हमने यही करा हुआ इधर कि हमने फॉर्मूला तैयार करा हुआ है कि इधर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है इधर, कि a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने माइनस का साइन बाहर लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा, y मतलब ये a की वैल्यू y थी ना, तो y स्क्वायर माइनस का 2 लिखा हुआ था, और y और 1 हो जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे ऐसी लिख दी वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में। अब माइनस का साइन तो लिखा हुआ है, वो तो ऐसी कैसे लगाएंगे, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने वही लिख दिया, फॉर्मूला बंद कर लिया, नीचे की वैल्यू ऐसी कैसे लिख दी। फिर हमने क्या करा कि ये ऊपर वाली तो वैल्यू ऐसी लिखी है, तो और ना जो ये y माइनस का 1 था ना, ये प्लस में थी, इसको हम ऊपर लेकर आ गए। ठीक है, ये 1 है ना इसके साथ, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और ब्रैकेट में माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है ना इसके साथ, तो ऊपर आके माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे y प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस का साइन तो ऐसे लिखेंगे, y माइनस का 1, ये भी ऐसी है, y माइनस का 1 है, एक दफ़ा लिख के ये 2 में से -1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे y प्लस 1 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्लास फेलो के साथ करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें।
और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है।